अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस ऐप में आप लोग पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं और इसमें पैसे डिपॉजिट कैसे करा सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में एक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगा। फिर आने वाले पार्ट्स में मैं आपको इस पे फुल ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड करना बताऊंगा और स्पॉट ट्रेड करना बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लें ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। और बटन को लाइक कर दें, वीडियो पसंद है उसको शेयर भी करें, नॉलेज सबको दें और ख़ुद भी इससे असर करें, सुने, सीखें और अप्लाई करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपने बाइनेंस अकाउंट बना लिया अपना। ठीक है, तो बाइनेंस अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। यहाँ नीचे आपको हॉट, गेनर, लॉसर, 24 हॉर वॉल्यूम ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, इसमें गेनर्स में क्या होता है, जिसने सबसे ज़्यादा दिन में गेन किया। जैसे ये LPT, BUSD या USDT में जो ट्रेड हो रहा है वो 80 प्लस जा रहा है। ठीक है, लूज़र्स में आज जो सबसे डाउन पे चल रहे उनका आ गया। 24 हॉर वॉल्यूम में किसकी क्या कैपेसिटी रही है USD में वो बताया गया है। ठीक है, अब अपने मेन पे अब पहली चीज़ क्या थी कि हमें जो है ना पैसे कैसे डिपॉजिट कराने। इसके दो तरीके हैं। ठीक है, तीन तरीके एक तो आ गया P2P ट्रेडिंग। ठीक है, ये P2P ट्रेडिंग आ गई। इस पर आपने एरो पे क्लिक कर देना है। आगे जाएंगे तो ये देखें USDT मैंने सेलेक्ट किया हुआ टॉप पे। ये देख रहे हैं, ये USDT मैंने टॉप पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसमें कोई भी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़, सऊदी रियाल, USD, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उसमें करें। मैं USDT कर रहा हूँ। ठीक है, और अब इसमें क्या है, यहाँ पे लोग जो है USDT को बेचते हैं। ठीक है, USDT और डॉलर की प्राइस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर आप BTC ख़रीदना चाहते हो बिटकॉइन में तो भी आपको मिलेगा, BUSDT में ख़रीदना चाहते हो तब भी, BNB में, इथेरियम में, डाई में, सब में मिलेगा। लेकिन USDT हम क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है ना वो स्टेबल रहता है डॉलर के बराबर। बाकी कॉइन्स जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ता है, कम होता है, तो उस हिसाब से तो USDT में मैं ट्रेड करता हूँ और मैं तकरीबन लोग इसी में ट्रेड करते हैं। और मैं भी रिकमेंड आपको यही करूँगा, आपकी सेफ्टी के लिए USDT ले लो। बिटकॉइन वगैरह दूसरी जो है वो उनकी प्राइस बढ़ती भी कम भी होती है, तो देयर इज़ रिस्क। ठीक है, यहाँ पे आके आपने नीचे चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एज अ बिगनर हो, जल्दी इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब फिर भी कम से कम $500 या $300 कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन जहाँ पे, ठीक है, इसमें पैनम ट्रेडिंग जो बंदा है इसने क्या लिखा हुआ है, क्रिप्टो मैं ये जो है एक USDT दूंगा आपको 0.995 में, $1 के बराबर ये वाली USD, यानी कम रेट में दे रहा है। नीचे जाते जाएंगे तो रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, लिमिट कितनी है, $1000 से 3928। इसकी लिमिट बहुत हाई है, मतलब कम से कम आपको $1000 का ख़रीदना है। और रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है इसका, कि भाई इसकी कुछ शर्त होगी कि मतलब आप कम से कम इतनी ट्रेडिंग की हो आपने, या आपके अकाउंट में इतना इतना बैलेंस हो, तभी मैं आपको इतना भेजूँगा। बहुत सारी है, हमने इसको देखना नहीं है। ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको ना वैसे भी मिल जाएंगे जो बाई कर रहे हैं। ठीक है, जिनका आप देखो यहाँ पे 500 लिमिट है। जैसे ये LHY, ये जो बंदा है इसकी 500 है, नीचे वाले की $49 भी है कम से कम। ठीक है, और जैसे सो ऑन। अब आपको भाई अपने प्राइस के लेवल का ढूंढना है, तो ये कॉर्नर पे ये आप देख रहे हो फ़िल्टर का निशान है, आपने इस फ़िल्टर को क्लिक करना है और आपने अपनी एक्सचेंज, ठीक है, आप पेमेंट किसको कर रहे हो, रीजन कौन सा आपका, ये दोनों, और कितना अमाउंट है वो लिख के यस पे अपने क्लिक कर देना है इस पे। और ऐसे क्लिक करते सारी आपके सामने वो चीज़ ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। जब आप इसमें बाई करेंगे तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि बाई करने के बाद ये नहीं कि फ्रॉड होगा, आप उसको अपना वॉलेट भेजेंगे और वो आपको अपना बैंक अकाउंट चैटिंग सिस्टम बाइनेंस ओपन कर देगा। ठीक है, जब आप दोनों ने ट्रांजैक्शन कर दी तो बाइनेंस आपको एक्नॉलेज का ऑप्शन देगा, आपने एक्नॉलेज करना है, तभी पैसे वहाँ से आ जाएंगे, फिर आप यहाँ से कॉइन रिलीज़ करेंगे। अगर यहाँ पे अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसमें क्या होगा कि बाइनेंस उससे बोलेगा भाई आप अपनी रिसिप्ट चेक कराओ, और आपको बोलेगा आप अपना रिसिप्ट चेक कराओ कि भाई ये फ्रॉड कौन कर रहा है, और जिसकी गलती है उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है बाइनेंस इन चीज़ों में। अब चले जाते हैं पीछे, दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रेडिट डेबिट कार्ड।
इस पे चले जाते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड में। हमें किस चीज़ में हमने यूएसडीटी खरीदना, ऑब्वियसली पहले पे यूएसडीटी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसने बोला मिनिमम 15 यूएसडीटी आप खरीद सकते हो। आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे, या साइड में जाके ये यूएसडीटी को क्लिक करेंगे तो आपको करेंसी मिल जाएगी, ठीक है। ये डॉलर में आ जाएगी 15 यूएसडीटी। तो 15 करने के बाद आप कंटिन्यू पे करेंगे मिनिमम आप जितना भी, फिर आगे आपका वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड ऐड। नीचे मेरा कोई कार्ड ऐड नहीं है क्योंकि मैं कार्ड से पैसे इसमें वो नहीं करता डिपॉजिट। मेरे पास दोस्त हैं तो वो बाइनेंस टू बाइनेंस P2P ट्रेडिंग कर देते हैं, तो उसमें फ़ीस नहीं लगती। इसमें भी फ़ीस लगेगी। जो दूसरा आपको P2P ट्रेडिंग जो पहले वाली बताई उसमें भी फ़ीस लगेगी, ठीक है। जो थर्ड और लास्ट ऑप्शन इसमें है वो आपने ये नीचे अपने क्या करना है, वॉलेट पे आ जाना है, ये वाला, ठीक है। ये वॉलेट पे आ जाएंगे, ओवरव्यू आ गया। इसके बाद क्या करना है, ये स्पॉट आ गया, स्पॉट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट का ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। तो हम किस में बाय कर रहे हैं, यूएसडीटी में। यूएसडीटी पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने ट्रॉन TRC20 ये नीचे वाला आपने इसको क्लिक करना है। इससे क्या होता है फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा होता है कि भाईजान के आपका जो है, जो एक्सचेंज का जो पैसा होगा ना वो नहीं आपको लगेगा, ठीक है। ये आपने अपना एड्रेस शेयर कर देना है, मसलन सेलेक्ट करके वो वाला ट्रॉन को अपने, आप किसी और में भी कर सकते हो, कोई लाजम नहीं है, लेकिन इसमें फ़ीस नहीं है। बिल को देखा मिनिमम ज़ीरो, कितने ज़ीरो के बाद एक यूएसडीटी आता है, पैनी भी नहीं। तो ये आप कॉपी, इसको वॉलेट एड्रेस कॉपी कर सकते हो, ये क्यूआर कोड भेज सकते हो। इससे डिपॉजिट जिसको भेजोगे वो इस एड्रेस पे आपको यूएसडीटी भेज देगा जितने आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या, ये एड्रेस आपने दोबारा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाइनेंस में क्या है और दूसरी एक्सचेंज में भी यही होता है कि एक दफ़ा जब आपने बैलेंस उस वॉलेट एड्रेस से ले लिया है तो वॉलेट एड्रेस चेंज हो जाता है। मेथड यही है, वॉलेट एड्रेस चेंज हो जाता है सेफ्टी के तौर पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे होम पेज पे। ये थे मैंने आपको बता दिया डिपॉजिट करने का तरीका। अब एक तो हो गया बाहर से हमने डिपॉजिट करवाया अंदर बाइनेंस के। दूसरा है, अब बाइनेंस के अंदर इतने फीचर्स हैं, मतलब 2-3-4 फीचर्स ऐसे हैं जिसमें आपको उनमें भी ट्रांसफ़र करते, मतलब नीचे ऑप्शन आप कॉर्नर पे ये वॉलेट है, इस पर आप जाओगे तो यहाँ ऊपर देख रहे हो ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि आपके इसमें जितने भी है, मेरे पास जैसे स्पॉट में इतने डॉलर पड़े हैं, फंडिंग में मेरा कुछ नहीं है, क्रॉस मार्जिन में मेरा कुछ नहीं, आइसोलेटर में कुछ नहीं, और USDC M फीचर में मेरे $13 पड़े हुए हैं, ठीक है। और नीचे जो मैंने दूसरी चीज़ों में कमाए वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये ओवरव्यू मतलब आपका टोटल बैलेंस शो करेगा। स्पॉट वॉलेट आ जाता है सेकंड ऑप्शन पे। स्पॉट वॉलेट में क्या है, स्पॉट वॉलेट में आप कॉइन ख़रीद के रख देते हो और कॉइन ख़रीद के रखने के बाद क्या है, वो बढ़ने पे बेच देते हो या उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो। स्पॉट में आपका कोई नुकसान नहीं। तो इसमें क्या है, मुझे अगर स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफ़र करना है या विड्रा करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, ट्रांसफ़र करूँगा मैं किस में, यहाँ पे ऑप्शन है स्पॉट वॉलेट टू, मैं फंडिंग में करना चाहता हूँ या मैं किसी फीचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कॉइन मार्केट ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कुछ भी हो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन चल रही, ठीक है। विड्रा में आपको यानी कैश में विड्रॉ कराना, क्रिप्टो में कराना है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं इस ऑप्शन में। फंडिंग वॉलेट सेम है, मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा, आगे चल के करूँगा और आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मार्जिन भी सेम। फ्यूचर जो है बहुत हाई रिस्क है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में है। अगर आपको ये करना आ गया, बहुत सिंपल मेथड है, तो मैं आपको बताऊँगा जितने चांस जीतने के उतने चांस हारने के भी हैं, ठीक है। P2P वॉलेट वो आपके पैसे लेने और देने में काम आता है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, होम पेज पे आ गए। होम के बाद सेकंड आता है मार्केट। मार्केट में अब ये देखें मार्केट में क्या चल रहा। आज बिटकॉइन रेज हुआ था, अपनी हाई लेवल पे गया था, 68,000 तक गया था और इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों में आप 70 तक जाते देखोगे। इथेरियम भी बढ़ने वाला है। सोलाना एडिया आज फुल अपने हाई लेवल पे है। आप कोई भी कॉइन को मतलब मार्केट में क्या आप बाय और सेल कर सकते हो। पहला ऑप्शन आप मार्केट में ऊपर 4 रहते हैं, फेवरेट स्पॉट फ्यूचर जोन्स, ठीक है। स्पॉट वॉलेट में आपके फेवरेट कॉइन। अब स्पॉट के बाद जब आप क्लिक करते हो ऊपर लिखा था BNB BTC एल्स USDT BUSD फियाट, ठीक है। BNB का क्या मतलब कि ये जो ADA कॉइन है या कोई भी कॉइन है ये किस करेंसी में ट्रेड हो रहा BNB में। तो हमारे पास तो है USDT, तो हम क्या करेंगे USDT को क्लिक करेंगे।
तो इसमें क्या है, हमारे पास यूएसडीटी की वैल्यू शो हो नहीं हो। बीएनबी में आप देखो, आपको बीएनबी की वैल्यू सब 00 और ऐसे नहीं मतलब समझना कि ये यूएसडीटी में, यूएसडीटी के लिए क्या है, ये यूएसडीटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको यूएसडीटी में शो हो जाएगा। फेवरेट में क्या है, आप आपका कोई भी कॉइन फेवरेट ऐड कर सकते हो, नीचे ऐड फेवरेट किया, ठीक है, मतलब ये मैं BUSDT पकड़ता हूँ और ये कॉर्नर पे ये इसका निशान है स्टार का, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा फेवरेट कौन आएगा, मेरे फेवरेट की लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मार्केट का। अब इसमें बाय कैसे करना है या ट्रेड्स कैसे करनी है, तो एक ही ऑप्शन से समझ लेते हैं। ट्रेड के नीचे जो नीचे ये ट्रेड का ऑप्शन है, इसके पास जाते हैं, ट्रेड को ऑप्शन को खोलते हैं, यहाँ पे आ गया बाय। अब बाय में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन, मैं फॉर एग्जांपल एडीओ को बाय कर रहा हूँ, 14+ गया है माशाल्लाह, बाय का ऑप्शन है। फिर नीचे ये आ गया लिमिट। लिमिट का क्या मतलब होता है, मैं ख़रीद रहा हूँ, अभी हाई लेवल पे जा रहा है, मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मार्केट वैल्यू जो है 2.332 है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ कि ये कॉइन जब वापस $1 पे आएगा तो ख़रीद लेना है, ठीक है। और अमाउंट एडीए मतलब आपको कितने एडीए ख़रीदने हैं वो भी लिख सकते हैं, आपको कितने यूएसडीटी में ख़रीदना है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन। अब ये नीचे ये 25, 50 और 75, 100 क्या मतलब क्या है कि ये आपके पास कितने डॉलर पड़े हैं उस हिसाब से भी आप ख़रीद सकते हो। ये तो हो गया लिमिट के लिए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ जाता है मार्केट का। मार्केट का मतलब कि जो करंट प्राइस अभी ये चल रही है 2.338, इसी में आपको मिलेगा। बाकी ऑप्शन सेम, यूएसडीटी कितना, आप $10, $20, $50 कितने का भी आप ख़रीद सकते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 0 यूएसडीटी क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कॉइन ख़रीद चुका हूँ। ये इस तरह बाय हो जाता है, ठीक है। अब आ गया सेल का ऑप्शन। सेल के ऑप्शन में जाएंगे, और सॉरी एक चीज़ और बता दूं, मार्केट में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हैं, इसमें आप प्रॉफिट वगैरह भी लगा सकते हैं, और वो चीज़ का भी है, वो आगे चल के मैं डिटेल वीडियो और बनाऊँगा, ये आपको एक सिंपल डेफिनेशन इसकी समझाने की। फिर सेल पे सेम चीज़, लिमिट है, आप लिमिट लगाते हो, या अभी 2-3 पे है, मैं लगा दूँ कि 5 पे जब बढ़ जाए इसको बेच दो, ठीक है। और दूसरा अपना मार्केट अभी भी बेच सकता हूँ मैं, ठीक है, वो स्टॉप लिमिट यहाँ तक जाए, बिक जाए, सेम चीज़, नीचे कितना अमाउंट बेचना है वो भी सब बताएगा। अब मेरे पास देखें फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे पास मेरे पास नीचे 25 एडीए पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरे पास एडीए पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं तो चलो अभी बेच नहीं रहा, मैं होल्ड करके रख रहा हूँ क्योंकि एडीए के प्राइस ने भी बढ़ना है। कल 1.9 था, 2.3 चला गया है, और इसने एंड के ईयर तक 5 इंशाल्लाह चले जाना है, ठीक है। ये तो हो गई इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें मैंने क्या किया था, ये $13 हैं। अभी कोई कॉइन ऐसा चल नहीं रहा जिसमें मैं लगा कर आपको लाइव दिखा सकूँ, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए स्टे ट्यून रहें। ये फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो एक परसों एक फिर फ्यूचर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बताऊंगा और इसका सारा मार्जिन बताऊंगा। असल पैसा इसमें बंदा कमाता है, दूसरी जगह पे आपने छोटे कॉइन्स को होल्ड करके रखना है, ठीक है। और वो छोटे कॉइन में से मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ ख़रीदने के लिए, ईडीए कॉइन हो गया, शिप कॉइन भी है, शिप की कम्युनिटी, शिप आर्मी मजबूत है, कॉइन रिस्की है, ठीक है। डॉज कॉइन भी ठीक है, XRP बेस्ट जाने वाला है, ट्रॉन ने जंप करना है, काफ़ी दिनों से ये स्टेबल चल रहा है, इसने जंप करना है। अपना सुलाना बेस्ट वन है, ठीक है, VET बेस्ट है, और फैंटम बेस्ट है अपना, ठीक है। और बहुत सारे कॉइन हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका बताऊंगा। एल्गो, एटम और OKX पे भी आपको, जो OKX एक और ट्रेडिंग एक्सचेंज है, उस पर कैसे अकाउंट बनाते हैं या उस पर ट्रेड कैसे होती है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो बताऊंगा। लेकिन बाइनेंस सबसे बेस्ट है, तो बाइनेंस ही सब इंस्टॉल करें। बाइनेंस अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं की, नीचे लिंक है, आपने वो लिंक से या प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना है। रेफरल लिंक मांगेगा, मेरा नीचे रेफरल नंबर है, 2 से स्टार्ट होता, आपने उधर से रेफरल डाल देना है, ठीक है। आप भी बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ने दें, ठीक है, और दूसरों को समझाएं और सबकी मदद करें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।